नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 प्रश्न तक आपको मिलेंगे। टोटल 50 प्रश्न हैं। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो आज देखते हैं सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एलोरा की गुफाएं विशेष रूप से किस युग की कला का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो विशेष रूप से किस युग की कला का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या चोल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। ललित कला के अंतर्गत कितनी रूप प्रतिकलाएँ हैं। ललित कला के अंतर्गत कितनी रूप प्रतिकलाएँ हैं। 5, 4, 3, 2। तो ललित कला के अंतर्गत जो हैं रूप प्रतिकलाएँ जो होती हैं उनकी संख्या है 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। नंद की दीक्षा अजंता की किस गुफा में स्थित है। नंद की दीक्षा जो पेंटिंग है अजंता की किस गुफा में है। ऑप्शन है गुफा संख्या 16 एवं 17। दूसरा ऑप्शन है 1 से लेकर 16 में, गुफा संख्या 9 एवं 10 या गुफा संख्या 2 या 9। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 और 16 में नंद की दीक्षा अजंता की गुफा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। चंपे जातक संबंधित है हाथी से, फल से, सर्प से या रीछ से। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सर्प से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। लेडी हरिंघम द्वारा तैयार अजंता प्रतिलिपियों का माध्यम क्या था। तैल माध्यम है, जल माध्यम है, दोनों है, केवल ये है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम और जल माध्यम दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। रॉबर्ट मेजरगिल थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, दोनों थे या वास्तुकार थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार थे। रॉबर्ट मेजरगिल जो थे वो चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, अजंता चित्रों के निर्माण में सर्वाधिक किसका योगदान था। चालुक्य वंश का, वाकाटक वंश का, चोल वंश का या नंद वंश का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाकाटक वंश का। तो अजंता के चित्रों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक वंशों का था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। सर्वाधिक जातक कथाओं का वर्णन किस गुफा में है। गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 11 में, गुफा संख्या 2 में या गुफा संख्या 10 में। ऑप्शन ए सही होगा, गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 59। अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 13 या गुफा संख्या सी। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 13। तो अजंता की गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है। विंध्य पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर या आरावली की पहाड़ी पर। ऑप्शन सी से होगा, रामगढ़ की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। बाघ की गुफा के अंकित चित्रों की प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित है। ऑप्शन है भारत कला भवन में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में, मध्य प्रदेश राज्य में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। बाघ की कौन सी गुफा सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। बाघ की कौन सी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 2 में, 3 में, 4, 5 में या 5 में।
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 4 और 5 में। तो बाघ की गुफा संख्या 4 और 5 में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। विविध लोक जीवन का चित्रण किस गुफा में मिलता है? अजंता गुफा में, बाघ गुफा में, एलोरा गुफा में या सिगरिया गुफा में? ऑप्शन बी सही होगा बाघ की गुफा में। तो विविध लोक जीवन का चित्रण बाघ की गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। बादामी की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जिला इंदौर मध्य प्रदेश, जिला बीजापुर महाराष्ट्र या वात्यामपुरम कर्नाटक या उड़ीसा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा वात्यापुरम कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। असित कुमार हलदार द्वारा तैयार बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ कहाँ पर संग्रहित है? असित कुमार हलदार द्वारा तैयार बाघ की गुफाओं की जो चित्र हैं उसकी अनुकृतियाँ कहाँ पर संग्रहित हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद संग्रहालय, तीसरा इलाहाबाद संग्रहालय और चौथा है पटना संग्रहालय। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक, दूसरा ऑप्शन है 16वीं सदी से 17वीं सदी तक, तीसरा ऑप्शन 19वीं सदी से 21वीं सदी तक और चौथा ऑप्शन 15वीं सदी से 18वीं सदी तक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। तो पहाड़ी शैली का समय 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। एलिफेंटा गुफा का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, यूनानियों ने या पुर्तगालियों ने? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। विजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का, पीले रंग के फूल का, आग का या स्वर्ग का? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी स्वर्ग का। तो विजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है स्वर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या है? ऑप्शन है रेनडियर, मानो, वाइसन या सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था? 1457 में, 1452 में, 1560 में या 1451 में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1452 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है वाटर लिली। वाटर लिली नामक जो चित्र है वो किसका है? माने का है, क्लॉड मोने का है, ब्राग का है, सेजान का है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लॉड मोने। वाटर लिली नामक चित्र क्लॉड मोने का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। अधिकांश हड़प्पाई मृदभांड कैसे थे? ऑप्शन है बहुरंगी, काले रंग से चित्रित, सादे, लाल रंग से चित्रित? ऑप्शन बी सही होगा काले रंग से चित्रित। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। पहाड़ी चित्रकला से रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बंडी शैली, बसोहली शैली? ऑप्शन डी सही होगा बसोहली शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। गंधार कला भारत के किस भाग में पनपी? गंधार कला भारत के किस भाग में पनपी? ऑप्शन है उत्तर दक्षिण भारत में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम उत्तर भारत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर भारत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? चित्ररत्न, शिल्परत्न, चित्रलक्षण या चित्रसूत्र? सही जवाब होगा ऑप्शन डी चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है गोपुरम दक्षिण में किसको कहते हैं? मंदिर को शिखर को कहा जाता है या मंदिर के द्वार को या मंदिर में स्थित पूजा गृह को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंदिर के द्वार को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
77 हमीरहट का चित्रण किस में हुआ है? चंबा में, मंडी में, गुलेर में या जम्मू में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंडी में। हमीरहट का चित्रण मंडी में हुआ है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से पैक ग्रुप का सदस्य कौन है? ऑप्शन है KCS पन्नीकर, दूसरा ऑप्शन है के हैबर, MF हुसैन, वाई केत्र शुक्ला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी MF हुसैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका फारसी अनुवाद है? भगवत गीता का, रामायण का, पंचसूत्र का या सूर सागर का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंचतंत्र का। अनवार सुहेली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 मुगलों की अदालत में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उर्दू, फारसी, अरबी, ये सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है मुगलों की अदालत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 प्रश्न नंबर 81 में पूछा गया है कब हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन है? ऑप्शन है राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह, चढ़त सिंह या राजा सावंत सिंह। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राजा सावंत सिंह। अगला प्रश्न है अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? पहला ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में एक सामान्य चित्रकार थे। दूसरा ऑप्शन है शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत था। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या बीबी का मकबरा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84 मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है युद्ध दृश्य, दूसरा ऑप्शन है पशु पक्षी चित्रण, तीसरा ऑप्शन है दरबारी चित्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85 चित्रकला की दृष्टि से मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या शाहजहां? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर ने। तो चित्रकला की दृष्टि से मुगल शैली का प्रारंभ करने वाले अकबर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है मिस्किन, दूसरा ऑप्शन है मीर सैयद अली, तीसरा ऑप्शन है मनोहर और चौथा ऑप्शन है अबुल हसन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मीर सैयद अली। तो दास्ताने अमीर हमजा चित्रांकन मीर सैयद अली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 निम्न में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, एलिफेंटा, कन्हेरी या राजगिरी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कन्हेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शैव धर्म। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, दूसरा ऑप्शन है 64 योगिनी, तीसरा ऑप्शन है दशावतार और चौथा ऑप्शन है चित्रगुप्त। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक अंतर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अहिंसा पर बल, दूसरा ऑप्शन है जाति रहित समाज, तीसरा ऑप्शन है देवी देवताओं की पूजा और चौथा ऑप्शन स्तूप पूजा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है?
ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल और चौथा ऑप्शन है कुषाण काल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। कौन बुद्ध के जीवन काल में से संघ का प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है देवदत्त, दूसरा ऑप्शन है महाकश्यप, तीसरा ऑप्शन है गौतमी और चौथा ऑप्शन है आनंद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए देवदत्त। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त बनना चाहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन की, अवनींद्रनाथ ठाकुर की, राजा रवि वर्मा की या अवनींद्रनाथ की? तो शकुंतला का वियोग ये राजा रवि वर्मा का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 94 क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 95। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बी स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज, सर हार्वर्ट रीड या पार्सी ब्राउन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर हार्वर्ट रीड। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं सर हार्वर्ट रीड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। गंधार कला का संबंध किससे है? गंधार कला का संबंध किससे है? स्थापत्य कला से है, मूर्ति कला से है, चित्रकला से है या नृत्य कला से है? तो देखिए गंधार कला का जो संबंध है मुख्य रूप से वो है मूर्ति कला से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगरिया 10 गुफाएं हैं, 9 गुफाएं, 6 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी सही होगा, 6 गुफाएं हैं सिगरिया में कुल। प्रश्न नंबर 98। सैयद हैदर रजा कौन थे? व्यक्ति चित्रकार थे, दृश्य चित्रकार थे या मूर्ति चित्रकार थे? ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी दृश्य चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा जो दृश्य चित्रकार थे। ऑप्शन है 9। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 99। अमृता शेरगिल का स्वर्गवास कितने वर्ष में हो गया था? ऑप्शन है 30 वर्ष में, 27 वर्ष में, 5 वर्ष में या 28 वर्ष में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28 वर्ष में अमृता शेरगिल का स्वर्गवास हो गया था। मात्र 28 वर्ष इनका जीवन था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लगभग 35। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सदस्यों की संख्या लगभग 35 थी। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। मित्रों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।